Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नई सीरीज़ के साथ में आए जिसके अंदर मैं तुम्हारे लिए आज एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लाया हूँ। हो सकता है बोर्ड अज्यूम मीन के साथ में तुम्हें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दे दे, तो उसके अंदर तुमको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो देखना। ये तुम्हें एक्सेप्ट दिए हुए हैं, अगर मीन दिया हुआ है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 1.46, यानी सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स बार का फार्मूला हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो हमको क्या चाहिए, मीन तो दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ 1.46, तो हमने 1.46 रख दिया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ की टोटल भी गिवन है हमको चाहिए एफ एक्स, तो हम कर देंगे यहाँ पे एफ इंटू एक्स। ठीक है, 45 को 0 से करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे एक मैंने x मान लिया, एक को मैंने y मान लिया। 1 इंटू एक्स, एक्स बचेगा, 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा। 25 3 ज़ा 75 हो गया, ये 40 हो गया और ये 25 हो गया। अब x और y को छोड़ के हमको सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये तो 100 हो गया और ये कितना हो गया 140 हो गया। 140 प्लस एक्स प्लस 2y, अपॉन में। अब अपन को यहाँ पे 200 गिवन है, बट हमको इसको प्लस करना है। 25 और 5 30, 40 40 80 85, ये बन रहा टोटल 85 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने 200 अपन को सिग्मा एफ की टोटल गिवन है वो लिख दी मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1.46 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स प्लस 2y। पॉइंट हटाया, 00 लगाया, कैंसिल करा, 146 का डबल 292 इज इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स प्लस 2y। 292 इधर ही रहेगा, 140 इधर आ गया, माइनस का हो गया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को सेकंड इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। एक देखो मेरे पास इक्वेशन है 85 इसकी टोटल प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में मेरे पास दिया हुआ है 200। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन सेकंड। पुट बोथ द इक्वेशंस टुगेदर। दोनों इक्वेशंस को जब साथ में रखेंगे तो पहली इक्वेशन तो है हमारी 152 एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y को इधर रख रहा हूँ मैं 152। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 प्लस का 85 उधर जाएगा तो माइनस का 85 हो जाएगा। तो ये बच गया मेरे पास 115। 200 ये प्लस का 85 उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, तो 115 बच गया। ठीक है, अब देखो नंबर ऑलरेडी सेम है तो हमको सिर्फ साइन चेंज करने। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये कट गया, प्लस का 2y माइनस का y, कितना बच गया प्लस का y। 152 में से 115 गया, कितना बच गया 37। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 37। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, x की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 152, ये इक्वेशन है। इसमें वैल्यू पुट करनी है y की,
x प्लस 2 इंटू 37 इज इक्वल्स टू 152। 74 आया, इस 74 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 78। अब देखो हमारे पास ये था ना 85 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। अब इसके ना एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखते। देखो 85 तो ऑलरेडी है, एक्स की जगह मैंने रखा जो आया मेरे पास 78 और वाई रखा मैंने 37 बराबर 200 आ रहा है इसका। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। देयरफॉर अननोन फ्रीक्वेंसीज आर, एक्स तो हमारे पास में 78 है और वाई हमारे पास में 37 है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर कॉर्ड जो है ए बी और सी डी बराबर है। ए बी और सी डी कॉर्ड्स इक्वल है। तो गिवन क्या हमको, कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमको, डी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी और ओ एम भी परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओ क्यू, और ओ क्यू को जॉइन कर दिया। प्रूफ, ए बी और सी डी इक्वल है, गिवन है। सबसे पहले वही लिख दो जो गिवन है हमको, ये हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद में परपेंडिकुलर्स ड्रॉन होता है, वो भी इक्वल होते हैं। ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, अब ट्राइंगल लेंगे ओ एम क्यू और ओ एल क्यू। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम क्यू एंड ओ एल क्यू। ठीक है, देखो ओ क्यू इसमें भी आ रहा है, ओ क्यू इसमें भी आ रहा है, तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये तो हो गई कॉमन। ठीक है, ओ एम और ओ एल अभी हमने बताया ही था, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एल 90 डिग्री। ठीक है, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, ये एंगल 1, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, ये रेडियस है सॉरी। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ये होएगा 90 डिग्री। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती, कर दी हमने। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एल क्यू बाय, एक एंगल 2 साइड है तो बाय साइड एंगल साइड। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो साइड्स होगी वो भी क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो भी इक्वल होगी। तो एम क्यू इज इक्वल्स टू एल क्यू हो गया बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से इक्वल हो गया। अब एम क्यू पूरा, तो एम डी क्या है, एम क्यू किससे मिलके बना है, एम डी प्लस डी क्यू से, और एल क्यू किससे मिलके बना है, एल बी प्लस बी क्यू से। ठीक है, अब देखो जो एम डी है वो क्या है, हाफ सी डी है। एम डी क्या है, हाफ सी डी है, और एल बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन
From perpendicular bisects the line segment into the two equal parts, या perpendicular bisects the chord in the two equal parts. यहाँ लिख सकते हैं perpendicular bisects chord in two equal parts. तो परपेंडिकुलर ने कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया. अब जैसे ही इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करा तो सी डी और ए बी तो इक्वल है. तो जब ये तो इक्वल है तो एम डी और एल बी भी इक्वल हो जाएंगे. एम डी इज इक्वल्स टू एल बी हो जाएगा. रीज़न ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी है. ठीक है. अब पूरा लो एम क्यू. एम क्यू एम क्यू में से एम डी लेस कर दो और एल क्यू में से एल बी लेस कर दो. एल क्यू में से एल बी लेस कर दो. पूरे में से एम डी गया तो कितना बच गया, डी क्यू. और एल क्यू में से एल बी गया तो कितना बच गया, बी क्यू. प्रूव्ड. यही तो लाना था. आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prove that if a line is drawn parallel to the one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी और ई इसके मिड पॉइंट है. बताना है कि जो लाइन ड्रॉन करी ना पैरेलल ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये तुम्हारी जो थ्योरम है वो कौन सी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है. ठीक है. तो गिवन क्या है हमको, ए बी सी एक ट्राइंगल है. ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये गिवन है. जिसके अंदर जो डी ई पैरेलल बनाई है हमने बी सी के, जिसके अंदर डी ई हमने जो पैरेलल बनाई है बी सी के. ठीक है. टू प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी. ये बोल रहा है ना कि तो टू साइड्स को डिवाइड करता है सेम रेशो में, तो सेम रेशो में डिवाइड कर देगा. या तो ये लिख सकते हैं या छोटी और एक बड़ी ले सकते हैं. ए डी अपॉन में ए बी ले सकते हैं और ए ई अपॉन में ए सी भी ले सकते हैं. या डी बी अपॉन में ए बी ले सकते हैं और ई सी अपॉन में ए सी ले सकते हैं. तीनों में से कुछ भी एक चीज़ लानी है. मैं फर्स्ट वाली चीज़ लेके आ जाऊँगा. अब मेन जो है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन. बी को तो ई से मिलाओ और डी को सी से मिलाओ. ठीक है. इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा, इसका परपेंडिकुलर इधर बनाना पड़ेगा. इसको नाम दिया एफ और जी. लिख लो जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी. ठीक है. ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी. परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है. अब देखो प्रूफ क्या होगा. ट्राइंगल लेना है हमको. सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ. ए बी ई ट्राइंगल. ठीक है. इसको भूल जाओ, सिर्फ ए बी ई ट्राइंगल याद रखना. इन ट्राइंगल ए बी ई और एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं एंड एक ये वाला ले लेते ए डी. ठीक है.
सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लगा दिया फॉर्मूला। ए डी ई के ना, ए डी तो बेस होएगा, ए डी तो बेस होगा, ठीक है, और ई एफ क्या होगी, हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर जहाँ बनता है वही हाइट होती है, ठीक है। अब इसी तरह ये ए बी ई नहीं, ए डी ई है, ठीक है। इसी तरह ये लेंगे ट्रायंगल डी बी, पूरा लेने की बजाय मैंने आधा आधा ले लिया, एक बार ए डी ले लिया, अब एक बार डी बी ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस तो क्या रहेगा, डी बी रहेगा, और परपेंडिकुलर जहाँ बनता है वही हाइट होती है, तो ये हो गया ई एफ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अपॉन में लाना ना हमको, तो दोनों को अपॉन में रख लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन में हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। ये हाफ से हाफ गया, ई एफ से ई एफ गया, ए डी अपॉन में डी बी तो आ गया, ये तो आ गया हमारे पास। अब लाना हमको ए ई अपॉन में ई सी। तो ये कैसे लाएंगे वो देखो। सिमिलरली इसी तरह एक तो ए डी ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक डी ई सी लेना पड़ेगा। एक बार तो ए डी लो, एक बार डी ई सी ले लो। इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। बेस क्या होगा, ए ई बेस होगा, लिख लो, और बेस तो ए ही हो गया, और हाइट क्या रहेगी, डी जी रहेगी, ये लिख ली अपॉन में हाफ इंटू। अब ट्राइंगल डी ई से लेंगे तो इसमें बेस ई सी हो जाएगा, और हाइट तो वही रहेगी जहाँ परपेंडिकुलर बनता है, यानी डी जी। ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो और इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। ए डी ई तो इक्वल आ गया। अब डी बी ई और डी ई सी इक्वल करना है, तो हम जानते हैं, वी नो डैट ट्राइंगल्स मेड ऑन सेम बेस आर इक्वल इन एरियाज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, डी बी ई और डी ई सी दोनों सेम बेस डी ई पे बने, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी एंड डी ई सी आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये छोड़ो, तुम ऐसे लिख लो सीधा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब ये और ये इक्वल कर दिए हमने, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that points -2, -1 are the vertices of rectangle। तो हमको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा।
ठीक है। इसके अंदर -2, -1, -1, -1, 5, -2 एंड 4, -4। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो लाना क्या है हमको, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लाना है और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लाना है और बी डी इज इक्वल्स टू ए सी लाना है। ये तीन चीज़ें हमको लेके आनी है, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ए बी में, फिर बी सी में, फिर सी डी में, फिर डी ए में। तो ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो, ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 तो है -1 और x1 कितना है, -2 प्लस का, y2 है 1 और y1 कितना है, -1। अब देखो, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर प्लस का, ये 1 प्लस माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर, तो -1 + 2 कितना बच गया, -1 + 2 कितना बच गया, यहाँ माइनस है ना, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा। ये तो बच गया प्लस का 1 का स्क्वायर और ये बच गया प्लस का 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये भी तो हमारी कितनी आ गई, √5। अब इसी तरह बी सी निकालनी है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। अब बी सी में x1 y1 ये बन जाएगा x2 y2, जो आगे रखा हुआ x1 y1 और जो पीछे रखा हुआ x2 y2। ठीक है, तो x2 तो हो गया हमारा 5, x1 हो गया हमारा -1 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा -2 और y1 हो गया हमारा -1। सॉल्व करो इसको, 5 और 1 ये बन गया 6 का स्क्वायर और ये बन गया 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो होता 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आ गया रूट में 45। अब बी सी आ गया। अब इसी तरह सी डी निकालो, सी डी में ये सी आ गया है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 तो हमारा 4 है, x1 हमारा 5 है, x2 - x1 हो गया प्लस y2 हमारा -4 है और y1 हमारा -2 है। ठीक है, 4 - 1 ये तो -1 का स्क्वायर प्लस ये -4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस ये बच गया है -2 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। ये देखो ए बी और सी डी बराबर लानी थी, ए बी और सी डी इक्वल आ गई है। अब डी ए निकालना है। अब डी ए इज इक्वल्स टू में x2 तो है हमारा 4 और x1 है हमारा -2 प्लस y2 है हमारा -4 प्लस y1 हमारा है -1।
ये तो बन गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 और 4 सॉरी ये 2 है, ये बन गया 6 का स्क्वायर प्लस ये बन गया -3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो 36 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये आ गया प्लस का 45 रूट में। देयरफॉर ए बी तो सी डी के बराबर आ गई, और जो ए बी तो सी डी के बराबर आ गई अपनी, देखो, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर आ गई, एंड जो ए डी है वो किसके बराबर आ गई, बी सी के। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स है वो तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हमको डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन तुम कर लेना, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डायगोनल्स देखना, इसमें बता रहा हूँ मैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब डायगोनल्स देखो, पी आर लिया इसने, अपन ने ए सी लिया है, ठीक है, तो यहाँ तुम ए सी रख लेना और यहाँ पे तुम बी डी रख लेना। तो देखो ये भी ए सी का जो डायगोनल है ये भी √50 आ रहा है, बी डी का जो डायगोनल है वो भी √50 आ रहा है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा। फिर लाइन लिखना है, डायगोनल्स आर इक्वल, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस की जगह तुम अपन ने ए बी सी डी लिया तो ए बी सी डी लिख देना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है। तो इसको देखो, सेक थीटा को हम जानते हैं, बोलते हैं 1 में कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा में कॉस थीटा का स्क्वायर है। नीचे तो यहाँ तो बच गया कॉस थीटा, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर एज इट इज़ रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, हमको RHS में क्या लाना है, 1 प्लस साइन लाना है ना। हम जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी है। अब इसको कैंसिल मत करना क्योंकि हमको RHS में एक जगह माइनस लाना है, एक जगह प्लस लाना है। खोल दो, ऊपर तो कर दो, एक बार तो प्लस में लिख दो, ऊपर तो ऐसे ही रखो, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी कर, इसको खोल दिया, और नीचे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, लिख दो। ये कैंसिल आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 प्लस साइन 30। मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ। साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन में साइन 60 माइनस साइन 30 इज इक्वल्स टू टेन 60 प्लस टेन 45 अपॉन में टेन 60 माइनस का टेन 45, ठीक है।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सब 60 30 या 45 का रेशियो दिया हुआ है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो साइन 60 की जगह मैंने रख दिया √3/2। उसी तरह साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ रख दिया मैंने 1/2 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू अगेन वापस √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू tan 60 लाना है ना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 रख दी √3। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू वापस √3 और यहाँ माइनस है 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका एलसीएम लिया 2 आया, ऊपर बच गया √3 + 1 अपॉन में। इसका एलसीएम लिया 2 आया, ऊपर बच गया √3 माइनस, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, देखो ऐसे नहीं करना चाहो तो ये 2 से 2 सीधा उठ रहा है, क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। यही चीज़ लानी थी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, इसे सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, फटाफट देखना। 2x + y इज इक्वल्स टू -6 उधर भेजा तो प्लस का हो गया। मेरे को सिंगल नंबर हमेशा आगे रखो जिससे तुमको आसानी हो जाए, -2x। अब y को एक बार मैं 0 रख रहा हूँ, y को एक बार मैं 1 रख रहा हूँ, तो सॉरी x को 0 रख रहा हूँ, x को एक बार 1 रख रहा हूँ, तो 6 - 2 × 0, तो 2 0 सा 0 6, तो y कितना मिल गया मुझे 6। इसी तरह 2 × 1 6 - 2 4, y कितना मिल गया मेरे को 4। टेबल बन गई। जब मैंने x 0 और 1 रखा तो y मिल गया मेरे को 6 और 4। अब इसी तरह इधर ले जाओ, 4x - 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 4, है ना। 4x इज इक्वल्स टू 4, माइनस का 2y उधर ले गया तो प्लस का बन गया। x की वैल्यू 4 + 2y अपॉन में 4। अब देखो चाहो तो तुम ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, बाकी इसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, वह छोड़ो तुम ऐसे ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार तो 0 रख दूँ x को, ठीक है। तो देखो 4 + 2 × 0 अपॉन में 4 करा, 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, अपॉन में 4 करा तो 1 मिल गया। जब x 0 है तो जब y 0 रखा मैंने तो x 1 मिल गया। इसी तरह एक बार मैं 1 रख देता हूँ तो 1 से तो नहीं जाएगा, 4 रखो, y को मैंने 4 रखा तो रखो x इज इक्वल्स टू 4 + 2 × 4 अपॉन में 4 है। 4 + 4 2 = 8 अपॉन में 4, 12 अपॉन में 4 कितना आ गया, x कितना आ गया 3। देखो y 0 रखा तो x 1 आया, और जब y 4 रखा तो x 3 आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ बना लेना। और